फिर दोनों एक जगह आके बोलते हैं वाओ। यूहान बोलता है ये व्यू तो अमेजिंग है। एमा कहती है मैंने ऐसा व्यू सिर्फ मूवीज़ में देखा है। यूहान कहता है असली चीज़ें ज़्यादा प्रिटी होती हैं। 1 मिनट, तुम्हें यहाँ आने का रास्ता याद है ना? वो लोग मुझे मार देंगे अगर मैं फिर से खो गया तो। एमा कहती है हाँ, चिंता मत करो। यूहान बोलता है मैं सेफ्टी के लिए हमारी लोकेशन हाना को भेज देता हूँ। ये मुझे याद दिलाता है कि मुझे स्कूल ट्रिप पर जाना कितना पसंद था, क्योंकि मुझे ऐसे अमेजिंग व्यू देखने को मिलते थे। एमा सोचती है यहाँ ठंड बढ़ रही है। यूहान पूछता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है? एमा कहती है हाँ थोड़ी, मैं बस एक ही जैकेट लाई थी, वो भी गीली हो गई। शायद मुझे एक एक्स्ट्रा जैकेट लेके जानी चाहिए जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ट्रिप पर जाऊँ तो। यूहान अपनी जैकेट देता है। एमा कहती है क्या तुम श्योर हो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? यूहान बोलता है अगर तुम ऐसे शर्ट में रहोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, और मैं वैसे भी इसे यूज़ नहीं कर रहा था, तुम इसे लोगी नहीं तो ये वेस्ट होगी। एमा थैंक यू बोलती है और पहन के सोचती है ये गर्म है। ओह हाँ, जब हम केव में थे तब भी उसने मुझे अपनी जैकेट दी थी। जब मैं ये सोच रही हूँ तो इसने मेरी बहुत हेल्प की है, उसने मेरी लाइफ भी बचाई है एक बार। ये हमेशा मेरे साथ जेंटल और काइंड रहा है, बट मैं ये अभी क्यों रियलाइज़ कर रही हूँ। यूहान कहता है हवा तेज़ चल रही है और एक पत्ता पकड़ता है। उसे देखकर एमा सोचती है वेल, मैं समझ सकती हूँ कि वो इतना पॉपुलर क्यों है। यूहान बोलता है ओह हाना ने टेक्स्ट किया है। एमा हाना ने बोला है। तभी एमा यूहान के पास आ जाती है, जिसे देखकर यूहान ब्लश करते हुए बोलता है एमा क्या तुम इतनी क्लोज क्यों हो? एमा बोलती है ओह सॉरी, यहाँ अंधेरा है तो मुझे पास से देखना पड़ रहा है, मैंने पहले नोटिस नहीं किया। बट तुम्हारे हमेशा से ये स्कार था क्या? यूहान बोलता है ओह ये स्कार मुझे अभी ही मिला है। एमा बोलती है अच्छा, और सोचती है हाँ उसके सर पे प्लास्टर था। पहले लगता है किसी के क्लोज आने के बाद ही उसके बारे में छोटी छोटी बातें नज़र आने लगती हैं। अभी मुझे एहसास हुआ ये भी काफ़ी हैंडसम है, लेकिन एलियोस के सामने तो मुझे सारे लड़के बस आलू ही लगते हैं। पर ये इतना घबरा क्यों रहा है? कहीं अपने इस निशान को लेकर परेशान तो नहीं है? और बोलती है पता है बचपन में मुझे भी बहुत चोट के निशान पड़ जाते थे, लेकिन वक्त के साथ लगभग सब गायब हो गए। और तुम्हारा क्या, तुम्हारा निशान भी धीरे धीरे मिट रहा है? रोहन बोलता है वेल ये कट थोड़ा डीप था तो डॉक्टर ने बोला कि ये निशान परमानेंट है। एमा बोलती है क्या ये इतना बुरा है? तुम्हें ये निशान कैसे पड़ा? ये तुम्हारे फोरहेड पर भी है, तुम ज़रूर परेशान हो गए। यूहान बोलता है कैसे, और याद करता है उसे कैसे ये निशान पड़ा था, और कहता है मैं चाकू पर गिर गया था, मेरा सर चाकू पर गिर गया था शायद। एमा सोचती है ये किस तरह का एक्सीडेंट था, और बोलती है क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे देखने दे सकते हो? यूहान बोलता है क्या, क्यों? एमा बोलती है लोग कहते हैं सर की चोट दिमाग पर भी असर करती है, क्या हो अगर इसने तुम्हारे दिमाग को अफेक्ट किया हो? यूहान कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी एमा का पैर फिसलता है और वो यूहान के ऊपर आ जाती है, जिससे यूहान ब्लश करने लगता है। एमा बोलती है ओह सॉरी मैं फिसल गई, क्या तुम ठीक हो? यूहान बोलता है हाँ हाँ मैं ओके हूँ, और रोल करके दूर चला जाता है और पेड़ से टकरा जाता है। एमा बोलती है यूहान क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक से रोल क्यों हो गए? हाना बोलती है यूहान एमा मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया, मुझे तुम दोनों को कुछ देना है। और एमा और यूहान को देखकर बोलती है ओह सॉरी तुम्हें फिर से इंटरप्ट करने के लिए। एमा बोलती है तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है, यहाँ वापस आ जाओ हाना। हाना बोलती है अच्छा तो ये हुआ था, एनीवेज मुझे लगा ये तुम्हारा है। एमा बोलती है मेरा बैग तुमने ढूंढ दिया, थैंक यू हाना। हाना बोलती है नहीं किसी और ने ये रिवर साइड पर ढूंढा है, मैंने बस तुम्हें यहाँ दिया है। एमा बोलती है अच्छा फिर भी थैंक्स। एमा अपना फ़ोन निकाल के बोलती है ये ऑन नहीं हो रहा, वैसे भी ये रिवर में गिर गया था। यूहान तुम भी तो रिवर में कूदे थे, क्या तुम्हारा फ़ोन ठीक है? यूहान बोलता वेल मैं अपना फ़ोन हाइक पर साथ लेके नहीं गया था, अगर मैं लेके जाता तो कॉल करने की ट्राई करता जब मैं खो गया था। तब एमा बोलती है अच्छा मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है नया फ़ोन लेने के।
मैं क्या करूं? यूहान बोलता है उसे पूरी रात छोड़ दो, अगर फिर भी ना चले तो उसे रिपेयर करा लेना। एमा बोलती है बट रिपेयर की कॉस्ट। यूहान बोलता है मुझे एक सस्ती जगह पता है। हाना ये सुन के बोलती है हे, मुझे दिक्कत नहीं है कि तुम ये डिस्कस कर रहे हो, बट तुम्हें क्या हुआ है? तुम नॉर्मल की तरह बात नहीं कर सकते? जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक मुझे समझ नहीं आएगा। एमा बोलती है हाना, ऐसा लगता है कि यूहान अपने फोरहेड वाले स्कार को लेकर थोड़ा शाय है, तो जब वो आसपास हो तो उसके बारे में बात मत करना, ओके? हाना याद करती है। यूहान बोलता है देखो, मुझे मेरे अंकल वाला मैचिंग स्कार मिल गया है, ये कूल है ना? यूहान बोलता है एनीवेज, मैंने एक बार पढ़ा था अगर तुम अपने गीले डिवाइस को चावल में डाल दोगे तो चावल सारा मॉइस्चर सोख लेता है। उस डिवाइस से जो कुकिंग का इंचार्ज है उससे पूछने की ट्राई करना कि कोई चावल लाया है। एमा बोलती है गुड आइडिया, ठीक है तो मैं चलती हूँ। हाना बोलती है वो गई। क्या चल रहा है? मैंने कभी तुम्हें इतना फ्लस्टर्ड नहीं देखा। यूहान कहता है कुछ नहीं, एमा और मैंने बस कुछ पास्ट के बारे में बातें की थी और कुछ नहीं। फिर हाना उसे घूरने लगती है और कहती है कुछ हुआ था जब तुम दोनों खो गए थे, है ना? और मोर एक्यूरेटली तुमने कुछ किया था, है ना? फिर थोड़ी देर पहले देखते हैं। यूहान बोलता है एमा उठ जाओ, एमा ये सांस नहीं ले रही है, मुझे इसकी पल्स फील नहीं हो रही हैं, ये बहुत बुरा है। डैम इट, शांत हो जाओ। सीपीआर कैसे देते हैं? फिर वो उसकी जैकेट की जिप खोल के चेस्ट पर प्रेस करने लगता है। 1 2 3 4 28 29 30 और फिर उसकी नाक बंद करके उसे सांस देता है और उसे सोचकर ब्लश करने लगता है। हाना सोचती है अब ये लाल हो गया और बोलती है क्या तुमने उसके साथ कुछ अजीब किया था? यूहान बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। रुको मैं वापस लेता हूँ, मैंने कुछ अजीब नहीं किया था। हाना बोलती है अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अम्मा को बताने जा रही हूँ और मुझे टच मत करो। यूहान बोलता है रुको नहीं प्लीज़ उसे मत बताना। सीन शिफ्ट होता है। सोफ़ी उस वेयर हाउस में आ जाती है और डोर ओपन करके सामने हाना को देखती है और बोलती है मीका, तो वो तुम थी? वो ये नोट्स सेंड कर रही थी। दैट मेक सेंस, ये नोट्स उन नोट्स का बदला है ना जो मैंने तुम्हें भेजे थे। हाना बोलती है तो तुम एडमिट कर रही हो कि तुमने वो नोट्स भेजे थे? एनीवेज तुमने एमा को रिवर में पुश क्यों किया? क्या तुम्हें पता है उसे स्विम करना नहीं आता था? सोफ़ी कहती है वो बस एक एक्सीडेंट था और मुझे नहीं पता था उसे स्विम करना नहीं आता, ओके? हाना बोलती है एक एक्सीडेंट? सोफ़ी बोलती है मैं चौंक गई थी और गलती से उसे धक्का दे दिया, मैं पैनिक करने लगी थी तो वहाँ से चली गई, इसमें पूरी मेरी गलती नहीं है। उसे स्विम करना क्यों नहीं आता था? वो एक एडल्ट है, वैसे भी उसके पास बहुत सारा टाइम था सीखने के लिए। क्या हो अगर फ्यूचर में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खुद ही डूब गई तो उसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ वो खुद होगी, है ना? हाना कहती है अच्छा, तो उस टाइम उसकी सेफ्टी तुम्हारे माइंड में नहीं आई, तुम बस अपने आप को बचाना चाहती हो सोफ़ी। सोफ़ी बोलती है तो क्या? हाना बोलती है हे तुमने ये रिकॉर्ड कर लिया ना? एमा बोलती है हाँ। सोफ़ी चिल्ला के बोलती है एमा तुम यहाँ थी? ओह तो ये हुआ था, तुम दोनों ने मुझे ट्रिक किया, मुझे पता होना चाहिए था। फिर अब तुम्हारे साथ नाइस एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमा फ़ोन हाना को देते हुए बोलती है सोफ़ी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे आंसर पर डिपेंड करेगा कि ये वीडियो अथॉरिटीज़ को जाएगी या नहीं। सोफ़ी बोलती है क्यों? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्योंकि मैं अगली हूँ और तुम प्रिटी हो, है ना? मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम नाइस एक्ट करते हो सबसे ताकि तुम्हारी इनोसेंट इमेज बनी रहे, बट तुम्हें कभी रियलाइज़ नहीं हुआ नाइस एक्ट करने से तुम मेरे जैसे लोगों को हर्ट कर रही हो। एमा बोलती है तुम्हारा क्या मतलब? सोफ़ी बोलती है डम एक्ट मत करो, याद है जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मैं प्रिटी हूँ। सच तो ये था कि तुम बस खुद अच्छा फील करना चाहती थी, मुझे पहले से ही पता है कि मैं अगली हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत ऐसे लोगों की जो नाइस एक्ट करें और मेरे फेस पर झूठ बोलें। तुम बस मेरे जैसे लोगों को हर्ट करती थी झूठ बोल के। एमा बोलती है बट मैंने झूठ नहीं बोला। सोफ़ी बोलती है देखो फिर से मान लो तुम सच में झूठ नहीं बोल रही थी, तो क्या तुम बस मेरा सहारा लेकर खुद को ये यकीन दिला रही थी कि तुम कितनी प्रिटी हो, है ना? तुम कितनी बड़ी हिपोक्रेट हो। आखिर तुम्हें किसी के साथ इतना अच्छा बनने से तुम्हें क्या मिल सकता है? आखिर तुम हो कौन? तभी एमा को कुछ याद आता है। एक लड़का बोलता है तुम सबके साथ इतना नाइसली ट्रीट क्यों करती हो?
मुझे समझ नहीं आता मिलता क्या है इससे। एमा सोचती है वेट, वैसे सोचा जाए तो क्या मैं हमेशा से ही ऐसी थी? मैंने नाइस बनने का कब डिसाइड किया? क्या मैं सच में सिर्फ अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए ऐसी हूँ? तभी उसका सर दुखने लगता है। हाना बोलती है एमा क्या तुम ठीक हो? बस करो, यहाँ तुम्हें इंटेरोगेट किया जा रहा है, ना कि एमा को। इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे इसमें आना पड़ेगा। सोफ़ी बोलती है तुम क्या कर लोगी? हाना बोलती है बस तुम्हें बता दूँ मैं नाइस पर्सन नहीं हूँ, और एक जोर का चांटा मारती है। सोफ़ी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तक मेरे पेरेंट्स ने तक मुझे नहीं चांटा मारा। हाना बोलती है अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये एमा को हर्ट करने के लिए था। एक और चांटा मार के बोलती है ये मुझे हरेसमेंट नोट्स भेजने के लिए। फिर चांटा मार के बोलती है ये मुझे फंसाने के लिए और इस ट्रिप को ज्वाइन करवाने के लिए। फिर और मार के कहती है ये मेरे पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कि मैंने एमा को हर्ट किया है। फिर सोफ़ी पूरी सूझ जाती है और बोलती है तुम एकदम पागल हो, मैं इसकी रिपोर्ट करूँगी। हाना बोलती है मेरी रिपोर्ट जाओ कर दो, हमारे पास प्रूफ है कि तुमने एमा को धक्का दिया और मुझे हरेसमेंट नोट भेजे थे। बट क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने तुम्हें मारा है? सोफ़ी सोचती है शिट, ये बिच क्रेज़ी है। हाना बोलती है वैसे चलो तुम्हारी मोरालिटी वाली बात पर वापस आते हैं, क्योंकि लगता है तुम्हें उसके बारे में बात करना काफ़ी पसंद है। तुम उन लोगों में से हो जो अपनी कम सेल्फ इस्टीम को बहाना बनाकर हर गलती का दोष दूसरों पर डाल देते हैं, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कमियों की वजह से हर कोई तुम्हें नीचा समझता है, जबकि हकीकत में तुम उतनी बदसूरत हो ही नहीं। फिर भी तुमने खुद को ये यकीन दिला दिया है कि तुम बदसूरत हो। ये सोचना बंद करो कि इस दुनिया का हर मामला तुम्हारे ही आसपास घूमता है। तुमने कहा था कि तुम एमा से नफ़रत करती हो क्योंकि वो खूबसूरत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ खूबसूरत होने की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सहा है? लगता है उसने भी बहुत कुछ झेला हो, पर तुमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही हो। एमा याद करती है उसने क्या क्या फेस किया है। सोफ़ी कहती है ये बिल्कुल फेयर नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारी फ्रेंड है जो तुम्हारे लिए खड़ी है और मैं अकेली हूँ। एमा सोचती है अचानक फ्रेंड्स होने पर बात कैसे आ गई। हाना सोचती है अच्छा, उसके पास लड़ने के लिए टॉपिक नहीं बचे। सोफ़ी बोलती है बिल्कुल उसी तरह जैसे उस वक्त केमी के साथ हुआ था, उसके पास भी उसका साथ देने वाले दोस्त थे। एमा सोचती है ये केमी कौन है? हाना सोचती है क्या मैंने उसे ज़्यादा तेज़ मार दिया कि अब उसका दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है? एक लड़की बोलती है तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए तुम केमी पर क्यों ब्लेम कर रही हो? उसने कुछ गलत नहीं किया। सोफ़ी केमी रोते हुए बोलती है सोफ़ी आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें एडवाइस दे रही थी। बट और हंसते हुए बोलती है मैंने उस एडवाइस को फॉलो करने को कहा नहीं था। और सोफ़ी चिल्ला के बोलती है तुम लोगों के पास तो हमेशा कोई ना कोई होता है जो हर हाल में तुम्हारा साथ दे, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है। ये सच में बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और दीवार में अपना हाथ मारती है जिससे ऊपर वाली लकड़ी हिलती है। हाना बोलती है क्या तुम्हें अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ कि तुम्हारी भी एक फ्रेंड थी, तुम्हारे पास एमा थी? तभी वो लकड़ी गिर जाती है। एमा बोलती है सोफ़ी संभल के और उसे बचाने आगे बढ़ती है, जिसे देखकर पीछे से यूहान एमा को बचाने बढ़ता है। फिर तीनों बच जाते हैं और लकड़ी साइड से गिर जाती है। यूहान बोलता है क्या तुम ठीक हो? सोफ़ी सोचती है ये आवाज़ और ब्लश करते हुए बोलती है यूहान ली तुम यहाँ थे? क्या तुमने सब देख लिया? यूहान बोलता है हाँ मैंने सब कुछ स्टार्ट से देखा। यूहान सोचता है मैं तो सोच रहा था कि कब अंदर जाऊँ। फिर वो चांटों की आवाज़ सुन के सोचता है लगता है यहीं वेट कर लेता हूँ जब तक उन लोगों का हो नहीं जाता। सोफ़ी सोचती है ज़रूर ये दोनों होंगे, इन दोनों ने मुझे ट्रिक किया है और एमा को तो पता था कि मुझे यूहान पसंद है, और वहाँ से भागने लगती है। हाना बोलती है क्या मैं उसके पीछे जाऊँ? तभी एक लकड़ी और गिर जाती है एमा और यूहान के ऊपर। हाना लकड़ी हटाते हुए बोलती है ये बिल्डिंग बिल्कुल सेफ़ नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं पहले। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। यूहान बोलता है हमें नहीं पता सोफ़ी कहाँ भाग गई, अपने रूम में तो नहीं हो सकती क्योंकि एमा उसकी रूममेट है। मुझे चिंता हो रही है कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए।
जब वो अकेली हो। वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम लोग उसे ढूंढने में हेल्प करेंगे। मैं गर्ल्स से बोल दूंगा कि वो गर्ल्स रूम में सर्च करें। यूहान बोलता है चलो आज के लिए इतना ही, आज बहुत कुछ हुआ है, मुझे पता है तुम थक गई होगी। एमा बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। यूहान बोलता है तुम परेशान लग रही हो। एमा बोलती है नहीं, बस ये अभी मेरे माइंड में आया कि तुम्हें याद है मुझे प्रोफेसर रूपर्ट ने रूम में बुलाया था। पहले उन्होंने बोला था कि क्लास में एक फीमेल स्टूडेंट है जिसने मेरी रिपोर्ट की है, तो मैं बस सोच रही थी क्या वो सोफ़ी हो सकती थी, और उससे पहले मेरी एक फ्रेंड ने ग्रुप चैट पर मेरी रिपोर्ट सेंड कर दी थी। यूहान बोलता है वेल, अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता कि वो सोफ़ी थी। हाना बोलती है सेम, मुझे भी नहीं लगता। यूहान बोलता है मेरे अंकल ने बताया था कि प्रोफेसर रूपर्ट तुम्हारे एडमिशन से भी काफ़ी पहले से दूसरे स्टूडेंट को भी अपना शिकार बनाते आ रहे हैं, और उनका तरीका भी लगभग हमेशा एक जैसा ही था, तो शायद उन्होंने उस फीमेल स्टूडेंट के बारे में झूठ बोला होगा। हाना बोलती है सोफ़ी एक डरपोक है, तुमने देखा था जब मैंने उससे पूछा था कि उसने तुम्हें धक्का दिया है तो वो कैसे डर गई थी। तो मेरे हिसाब से वो बस ऐसी है जो छोटे मोटे प्रैंक्स कर सकती है, बट वो सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी घटिया हरकत को कभी भी बढ़ावा नहीं देगी। एमा बोलती है अच्छा थैंक गुडनेस, अब मुझे पता है कि वो इसके पीछे नहीं थी, तो उसे माफ़ करने के लिए आसान होगा। ये सुन के दोनों एमा को देखने लगते हैं। यूहान बोलता है एमा, उसने अभी तक तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगी है, बट तुम पहले से ही सोच रही हो उसे माफ़ करने की। एमा बोलती है क्या ये बुरा है, मैं बस सोच रही थी कि हमें उसे एक चांस देना चाहिए। यूहान बोलता है मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे लगता है ये एडमायरेबल है, सब ऐसा नहीं कर पाते, बट अभी के लिए अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, ओके? जब तुम रिफ़्रेश हो जाओगे तब फिर से सोचना कि तुम्हें क्या करना है। एमा बोलती है ठीक है, तुम दोनों भी रेस्ट करना। यूहान बोलता है हाना तुम अभी भी यहाँ हो। हाना बोलती है तुम भी तो यहाँ हो। यूहान बोलता है ऐसा लगता है उन्हें अभी तक सोफ़ी मिली नहीं है, तो मैं भी उन्हें ज्वाइन करने आ रहा था। हाना बोलती है तो मैं यहाँ तुम्हें ये देने आई थी, मैंने नोटिस किया था कि तुम अपनी बैग को बार बार टच कर रहे थे, तुम्हें चोट लगी है ना? यूहान बोलता है तुम हमेशा की तरह शार्प हो हाना। हाना बोलती है तुम्हारे बैग पर बड़ा सा निशान हो गया है, क्या वो प्लैंक के गिरने से है? एमा तो ठीक लग रही थी, हमारे पास आइस नहीं है तो मैं बस इस पे ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। यूहान बोलता है एक्चुअली ये तब का है। हाना बोलती है तो तुमने तब से कुछ बोला क्यों नहीं? यूहान बोलता है सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि एमा गिल्टी फील करे। हाना बोलती है तुम हमेशा से ही ऐसे हो, दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हो। यूहान बोलता है तुम ऐसे से बोल रही हो जैसे ये बेकार चीज़ है। हाना बोलती है उस पॉइंट पे कि खुद को डेंजर में डालो तो हाँ, तुम्हें पता है तुम हमेशा लकी नहीं हो सकते। मैं तब भी शॉक हो गई थी जब तुम अचानक से एमा को बचाने आगे बढ़े थे, बट मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। यूहान बोलता है तुम्हें पता है मैं आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि मुझे पता था एमा सोफ़ी को ज़रूर बचाने जाएगी। तुम सोच सकती हो सोफ़ी ने उसके साथ कितना बुरा किया, फिर भी उसने उसे बिना हेजिटेशन के बचाया, वो अमेजिंग है ना? हाना बोलती है ओह तो तुम्हें वो पसंद है। यूहान बोलता है क्या ये इतना ऑब्वियस था? हाना बोलती है तुम इसे छुपाना चाहते थे फिर भी वो ऑब्वियस था, तो उसे कन्फेस करने कब जा रहे हो? यूहान बोलता है अचानक से क्यों? हाना बोलती है वो अच्छी लड़की है, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को सूट करोगे। यूहान बोलता है ओह राइट, तुम्हें नहीं पता उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। हाना बोलती है ओह तो क्या वो बस उसका बॉयफ्रेंड है ना कि हस्बैंड? मेरा पॉइंट ये है कि लोग कभी भी ब्रेकअप कर सकते हैं, लड़कियों का जब ब्रेकअप होता है तो वो उस मोमेंट पर कमज़ोर होती हैं, तो जब तुम्हें चांस मिले उसका दिल चुरा लो। यूहान बोलता है तुम बहुत बोल्ड और स्केरी हो। हाना बोलती है प्यार और जंग में सब जायज़ है। यूहान बोलता है तो मैं सर्च को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, क्या तुम अपने रूम में जा रही हो? हाना बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो तुम पक्का खो जाओगे। यूहान बोलता है तुम्हें पता है हाना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाना बोलती है अचानक से थैंक यू क्यों, और वैसे भी मैंने कुछ किया नहीं। यूहान बोलता है तुम्हारा इससे क्या मतलब कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ही मुझे और एमा को ढूंढा था और हमारी केयर की थी,
और तुमने मेरी चोट में भी हेल्प की, और जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तुम्हारी काल्मनेस का असर मुझ पर भी होता है, इसलिए मुझे सच में खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो हाना। हाना स्माइल करके बोलती है, ऑफ कोर्स यू डमी। यूहान बोलता है, गाइस सर्च कैसी चल रही है? एक लड़का बोलता है, हमने सब जगह ढूंढ लिया बट सोफ़ी कहीं नहीं मिली। यूहान कहता है, अजीब है, आखिर वो कहाँ गई? एक लड़का बोलता है, तुम लोगों ने उसे एक्सपोज कर दिया था, है ना? क्या हो वो डर गई हो और घर चली गई हो? यूहान बोलता है, बट यहाँ से कोई गाड़ी ना ही गई है और ना ही आई है। मुझे नहीं लगता कि उसने पैदल जाने का रिस्क लिया होगा। सबसे पास वाले टाउन की डिस्टेंस को देखते हुए वो ज़रूर यहीं कहीं होगी, बट कहाँ? एक लड़का टीचर से बोलता है, आपने सोफ़ी को दूसरे रूम की की दे दी? मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम फालतू में ही उसे ढूंढ रहे थे। टीचर बोलते हैं, सॉरी मैं दूसरे कामों में बिजी थी। पहले उसने एक्स्ट्रा रूम के बारे में पूछा, वो परेशान लग रही थी तो मैंने उसे की दे दी। यूहान बोलता है, वो किस टाइम पे आपके पास आई थी? टीचर बोलती है, शायद 9 बजे से पहले। यूहान बोलता है, तो वेयरहाउस से आने से पहले। हाना बोलती है, तुम्हारे नोट्स से वो डर गई होगी। टीचर बोलती है, एनीवेज मैं उसे उसके रूम में चेक करने जाती हूँ। यूहान बोलता है, ओह मैम, क्या मैं और हाना आपके साथ चल सकते हैं? मुझे सोफ़ी को कुछ बताना है। टीचर बोलती हैं, ठीक है। फिर वो लोग सोफ़ी के रूम के सामने आ जाते हैं। टीचर बोलती हैं, सोफ़ी क्या तुम अंदर हो? सोफ़ी, ये लॉक्ड है। मैं उसे कॉल करने का ट्राई करती हूँ और रूम के अंदर से रिंगिंग की आवाज़ आती है। मैम बोलती हैं, वो ज़रूर अंदर होगी, क्या वो सो गई है? यूहान बोलता है, बट शायद वो अपना फ़ोन रूम में छोड़ गई हो। टीचर बोलती हैं, वेल उसने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, और वो स्पेयर की से डोर ओपन करती हैं और रूम में देखती हैं सामने सोफ़ी होती है। टीचर बोलती है, ये सो रही है। सोफ़ी, क्या तुम सो रही हो? तभी थोड़ा सा ब्लड टपकता है जिसे यूहान देख लेता है। तभी सोफ़ी नीचे गिरने लगती है और उसके पेट में होता है चाकू, जिसे देखकर टीचर और हाना डर जाते हैं। यूहान मैम का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, मैम आई एम सॉरी, प्लीज़ चिल्लाना मत, मैं नहीं चाहता कि लोग यहाँ आएँ। हाना मैम को काम डाउन करने में मेरी हेल्प करो। यूहान सोफ़ी की पल्स चेक करने लगता है और बोलता है, ये अभी भी ज़िंदा है, एम्बुलेंस को कॉल करो हाना। हाना बोलती है, ठीक है। तभी टीचर अपने घुटनों पर गिर जाती हैं और कहती हैं, क्या इसने सुसाइड की है? यूहान बोलता है, हो सकता है। टीचर बोलती हैं, मैंने उसे बिना सोचे इस रूम की दे दी, मुझे उससे पूछना चाहिए था क्यों? यूहान बोलता है, हमें अभी पता नहीं है क्या हुआ था, तो प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। और एक लेटर देखता है। वो अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाल के लेटर देखता है और बोलता है, व्हाट द हेल, ये ज़रूर जोक है, ये सोफ़ी की हैंडराइटिंग नहीं है। उसने ज़रूर उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करने की कोशिश की है, बट ये जल्दी में लिखा गया है। यूहान याद करता है, उसने मैम से वो नाम लिखने वाला पेपर लिया था और फ़ोटो ली थी। वो बोलता है, मैंने पहले ही उसकी हैंडराइटिंग याद कर ली थी। हाना बोलती है, तो तुम्हारा मतलब? यूहान बोलता है, हाँ, किसी ने सोफ़ी को मारा है और उसे सुसाइड का रूप दे दिया है। मैम लिली, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सबसे कहिए हॉल में आने को और इनकी सारी एंट्रेंसेस बंद कर दो। सोफ़ी अभी भी ज़िंदा है, तो जिसने सोफ़ी को स्टैब किया है वो भी शायद यहीं होगा। शायद उसने इस ट्रिप को स्टूडेंट की तरह ज्वाइन किया होगा। टीचर बोलती हैं, मैं अभी करती हूँ। हाना बोलती है, क्या तुम श्योर हो? वो कोई आउटसाइडर भी तो हो सकता है। यूहान बोलता है, इसलिए मैंने शायद बोला था, बट स्टैवर को नहीं पता हमने सोफ़ी को ढूंढ लिया है और वो शायद इसी एरिया में हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। एनीवेज मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। और सोचता है, ये मुझे परेशान कर रहा है, अभी ही क्यों? जैसे ही हमने सोफ़ी को एक्सपोज किया उसके तुरंत बाद ही। क्या फेक सुसाइड के मोटिव के लिए, या वो किसी चीज़ को प्रूफ करना चाहता है? अगर मेरा हंच सही है तो वो स्टैवर वो हो सकता है। तभी कॉल पिक हो जाती है। वो बोलते हैं, 911, आपकी क्या इमरजेंसी है? तभी यूहान के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। वो बोलता है, हाना, एमा का रूम कहाँ है? हाना बोलती है, 4th फ्लोर पे कहीं। क्यों? यूहान भाग के जाता है और बोलता है, हाना, सोफ़ी का ध्यान रखना। अगर मेरा हंच सही है तो एमा खतरे में है। सीन शिफ्ट होता है एमा पे, जो अपना फेस वॉश करती है और सोचती है, मैं थक गई हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेड पर आराम करना है। और हाँ, मैं यूहान की जैकेट वापस करना तो भूल ही गई।
मैं इस जैकेट को वापस देने से पहले धो दूँगी और एक थैंक यू गिफ्ट भी दे दूँगी। फिर वो हॉलवेज़ में जा रही होती है और सोचती है, ओह हाँ, मुझे अपना फ़ोन भी रिपेयर कराना है, और फ़ोन ऑन करती है और वो ऑन हो जाता है, जिसे देखकर एमा खुश हो जाती है और सोचती है ये काम कर रहा है, थैंक गॉड, इसका मतलब मुझे इसे सही कराने में पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। देखते हैं क्या मैं अभी भी कॉल कर सकती हूँ, और एलियोस को कॉल करती है। तभी पीछे से रिंगिंग की आवाज़ आती है और वो पीछे देखती है। तभी कोई बोलता है, ओप्स, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना फ़ोन इस वजह से म्यूट नहीं किया था, मुझे लगा तुम्हारा टूट गया है। एलियोस बाहर आके बोलता है, क्योंकि मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, वैसे भी सिर्फ तुम्हें ये नंबर पता है। एमा बोलती है, एलियोस बोलता है, मैंने तुम्हें मिस किया एमा। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।